बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका नाम गोल्डन शंख बाबा क्यों पड़ा। जी बाबा, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम शंख बाबा क्यों पड़ा, गोल्डन शंख? ऑल इंडिया में वन बाबा, टू नहीं, वन पीस बाबा। क्यों? क्योंकि हमने गोल्डन शंख का निर्माण किया है। गोल्डन शंख के दर्शन करना चाहते हो? हाथ दिखाओ। आपने कभी भी इतना ऐसा शंख देखा है बेटा? भारी है। हाँ, भारी तो होगा क्योंकि इसमें और भी 4 धातु मिलाया गया हुआ है। कौन से धातु है इसमें? इसमें 5 धातुओं से मैंने इसका निर्माण किया है। पेवर गोल्ड नहीं बन पा रहा था कि उसको बजाना भी है मेरे को। वो बजाने के लिए एक अकेला धातु इसको पूर्ति नहीं कर पा रहा था। न तो पीतल लग पा रही थी, न तो तांबा लग पा रहा था, न तो अष्ट धातु की जरूरत पड़। लकड़ियों की धातु से बनाना पड़ता है बेटा, लकड़ियों से निकालना पड़ता है धातु को, जब जाके निर्माण होता है उस चीज़ का। डाई बनाने में 2.5 साल की मेहनत लगा हुआ है। डाई समझते हो आप? डाई मतलब साँचा। हाँ, उसको डाई बोलते हैं। हम तो अरब सागर से आए हुए हैं जी। और जो भी आपके वीडियो के माध्यम से हमारे श्रद्धालु देख रहे हैं, उनका हमारा यही से आशीर्वाद है। आप काशी नगरी में आइए, आपका मोक्ष के लिए माता गंगा है, क्योंकि मोक्षदायिनी बोलते हैं काशी को। क्या बोलते हैं? मोक्षदायिनी काशी। हाँ, मोक्षदायिनी काशी, क्योंकि पूरे विश्व का जो नाथ हो उसी को विश्वनाथ कहते हैं। और यहाँ जिंदे नहीं, मुर्दे भी लाइन लगाते हैं। इसका नाम काशी। काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की नोक पे बसी हुई काशी है। यहाँ कभी भी फिरले नहीं आ सकता है। ये ऐसी पवित्र भूमि है। यहाँ मरने वाले की लाइन लगी रहती, लेकिन इंसान को मृत्यु नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ मरने वाले की डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए काशी छोड़ करके ही मर के आता है मानस। चिला, आप लोग को पता है यहाँ मरता है कोई घाट पे? नहीं मरता है। ये हमारे श्रद्धालुओं से बोलो, बोलो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। बाबा, आप भस्म लगाए, उसके बारे में बताइए। भस्म लगाने ये भस्म हमारे जो श्रद्धालुओं के बीच में एक भ्रम पैर रखा है, वो गलत है कि मुर्दे की भस्म नहीं। हम लोग भगवान शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय स्वामी, उनको हमारे दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी बोलते हैं। मुरुगन स्वामी, उनकी बचपन की तपस्या है, जो बड़े बड़े पहाड़ तैयार हो गए हैं। ये भस्म आपको मार्केट में भी प्राप्त हो जाएगा। और इसका बहुत बड़ा व्यापार भी चलता है, जिसके कई घरों का पालन होता है। और ये भस्म पहाड़ की पत्थर से बनाना पड़ता है, क्योंकि ये भगवान मुरुगन स्वामी की तपस्या का ही फल है, जिसको हम लोग धारण करते हैं। हमारे महाकाल में, उज्जैन में, जैसे कि उनको भस्म मुर्दे की चढ़ती है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मुर्दे के लिए बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसको दूध से धो करके हम लोग भस्म का अभिषेक करते हैं। जो भस्म हम चढ़ाते हैं महाकाल में, उसको दूध से धो करके उसका अभिषेक, दूध से धो करके अभिषेक है। दूध से धोने का महत्व ये है क्योंकि जो भी इस आप भी पंच तत्वों से बनते हो, मैं भी पंच तत्वों से निर्माण हुआ है। लेकिन हमारा आपका भजन ही अलग अलग है, बाकी सब एक समान ही है। आपकी तपस्या आपका परिवार में रह के करते हो, और हम तपस्या जन कल्याण के लिए करते हैं। अभी तो हम 1 महीने तो मैं कुंभ में रहकर आया हूँ। 3 स्नान किए अपने शाही, और 29 तारीख का जो स्नान था हमारा, वो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जी, आप रुद्राक्ष की मालाएं पहने, उसके बारे में बताइए, क्या महत्व है? रुद्राक्ष की माला से आप अगर धारण करते हो बहन, तो आपको कभी बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई लोड और अटैक, ये सारी बीमारियों से आप मुक्त रहोगे। आप नागा साधु हैं तो क्या क्या खाते हैं भोजन में आप? हाँ, भोजन में जो आप भोजन करते हो वही हम भोजन करते हैं। और जब हम अरब सागर में रहते हैं तो बेलपत्र, नीम की पत्ती है, आलू है, टमाटर है, इन सबको मिक्स करके इसकी सब्जी बना के खाते हैं। जय भगवान। ये संघ का निर्माण इसीलिए किया गया है कि जो 20% है ना, बोलते हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं नहीं बनाना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र आज है
वो कल भी है और परसों भी रहेगा। हमें क्या ज़रूरत है बनाने की बच्चा। तो अभी हमारे साथ गोल्डन शंख बाबा थे, जिन्होंने बताया कि काशी में आने का विशेष महत्व है, क्योंकि काशी जो है मोक्ष की नगरी मानी जाती है। तो अभी जब काशी में आए, खासकर संगम स्नान के बाद, तो काशी में एक बार जरूर आए और यहाँ पे स्नान करिए। और आप देख सकते हैं नागा साधु यहाँ पे भारी संख्या में काशी पहुँच रहे हैं। यहाँ पंचकोशी यात्राएँ भी की जाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।